हेलो स्टूडेंट्स, 10th मैथ्स की विजय सर की क्लास में आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ सम्स करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, उसको कैसे लर्न करना है, तो ये अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 हैं और तीनों आपको अच्छे से लर्न करना है, ये आपको हमेशा यूज़ में रहेगी। काफ़ी आसान है, इसमें याद रखने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ए एंगल जो है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ज़रा चेक करें अपनी, तो साइन, अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 0 लेता हूँ, एंगल ए में पुटअप करता हूँ 0 डिग्री, तो साइन ए दैट इज साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री होता है, टेबल से आप चेक करेंगे तो आएगा 0। साइन 0 होता है, तो हमारी साइन स्क्वायर ए की जगह वैल्यू फॉर्म होगी 0, और कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1। कॉस 0 डिग्री कितना होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। तो अगर मैं बात करूँ कि साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 इज 0 एंड कॉस स्क्वायर 0 इज 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज़ हमेशा किसी भी एंगल के लिए ट्रू रहेगी। एंगल ए की वैल्यू चाहे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 या कोई और भी वैल्यू अगर हम पुटअप करें जो कि इस टेबल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मे बी 15 डिग्री अगर हम पुटअप करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1। सिमिलरली बाकी दो आइडेंटिटीज़ जो है, तो आप देखेंगे सीक्वेंस में है साइन और कॉस से रिलेटेड फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकंड में हमारी टेन से रिलेटेड है, और थर्ड में हमारी कॉट से रिलेटेड है। तो सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। तो ये याद रखें, आपको ज़्यादा बहुत बार इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इसको सीधे से याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी है। फिर भी एक छोटा सा मैंने एग्जांपल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को यूज़ करके कैसे सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए फॉर्म होती है, मैंने यहाँ पे लिख के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर हमारा होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, 10 होता है साइन अपॉन ए, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर मैं एलसीएम कॉस स्क्वायर ए लूँगा, एलसीएम मैंने कॉस स्क्वायर ए लिया तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 के डिनोमिनेटर में 1 ही है, और एलसीएम हमारा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और ये टर्म एज इट इज साइन स्क्वायर ए रहेगी। नाउ न्यूमरेटर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस जो होता है हमारा होता है सेक। हमने पढ़ा था सेक जो होता है या कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया सेक स्क्वायर ए। तो काफ़ी इजी, आपको तीनों याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ सम्स लिए हैं यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटीज़ जो है वो हमारी कुछ इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्टली प्रूफ से रिलेटेड रहेंगे, प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के क्वेश्चंस में हमारे पास टेक्स्ट बुक में, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दिए हुए हैं, उसमें मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 कवर करने की। बाकी किसी में आपको डाउट हो तो आप कभी भी मेरे वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे आके आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। 2 क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पहले लिए हैं, 2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में लिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूँ, तो मुझे ये खाली देखना है कि मेरा क्वेश्चन में कोसेक और कॉट है लेफ्ट साइड में, और आंसर मुझे जो लाना है या जो मुझे प्रूव करना है वो कॉस या साइन में रिलेटेड है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कॉस से रिलेटेड है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है लेफ्ट साइड में उनको मैं साइन या कॉस में कन्वर्ट करूँ। आप ये चीज़ दोस्तों सारा याद रखिएगा हमेशा, कि कभी भी अगर हम किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, कुछ नहीं आता है, तो आप एक बार स्टार्टिंग सारी टर्म्स को साइन और कॉस में लेके कन्वर्ट करके
कर सकते हैं। इससे हमारा आंसर आने का चांस या प्रूफ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूँगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये मुझे कन्वर्ट करना है कॉस में, तो इसलिए मैं कोसेक और कॉट को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कोसेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा कितना होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा जो है हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दी। अब मुझे क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप मेरे बेसिक जो मैथमेटिकल स्टेप्स है कि मुझे अब नेक्स्ट एलसीएम लेना आना चाहिए। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी मेरा सेम साइन थीटा आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जब मैंने एलसीएम साइन थीटा लिया तो दोनों में डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो बोथ द टर्म्स, जो दोनों टर्म्स है वो सेम रहेगी 1 और कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड में रहेगा और होल स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद मेरा क्या बनेगा कि मुझे आंसर सारे भी चाहिए वो साइन में नहीं चाहिए, कॉस में चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेता हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर हो गया मेरा, और डिनोमिनेटर मेरा साइन थीटा था, और ये मेरा ब्रैकेट के अंदर था और ब्रैकेट होल स्क्वायर में था। तो साइन थीटा स्क्वायर जो है मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमको बहुत ध्यान रखना है। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों डिफरेंट थिंग है, और साइन थीटा स्क्वायर जो है वो एक अलग चीज़ है। साइन थीटा स्क्वायर को, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और ये मेरा साइन थीटा स्क्वायर है। इसमें मेरा क्या है, एंगल जो है वो थीटा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और इसमें मेरा एंगल जो है वो थीटा फॉर्म हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे एक ध्यान रखना है कि मुझे आंसर में जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, उसमें मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉस थीटा। तो इसका मतलब मुझे इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे मेरी आइडेंटिटीज़ काम आएगी। तो जो आइडेंटिटी जो साइन और कॉस को रिलेट करती है वो मेरी है फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या एंगल जो भी रहेगा, ए रहे, बी रहे, सी रहे। तो अब मुझे यहाँ से चाहिए वैल्यू साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस कॉस स्क्वायर ए को या कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो ये मेरा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है राइट साइड में आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मेरा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया है मैंने। डिनोमिनेटर में खाली देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है ना। अभी मैं अगर इसे देखूँ डिनोमिनेटर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कैसे ब्रेकअप कर सकता हूँ। हमने पढ़ा होगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के दो पार्ट में ब्रेक कर लूँगा, फैक्टराइज कर लूँगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मेरा डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, वो अब क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरा 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर मेरा स्क्वायर में है और डिनोमिनेटर में सिंगल पावर में है। तो एक पावर मेरी यहाँ पे कट हो जाएगी। मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्टली कट करके लिख सकता हूँ। ये मेरा एक पावर इसके साथ कट हो गया। तो जो बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और मैं देखूंगा यही मेरी राइट हैंड साइड की जो मुझे प्रूव करनी थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए और थोड़ा बेसिक मैथमेटिकल रूल हमको फॉलो करते जाना है। थैंक यू।